अगर इसका इतिहास देखें तो इसका जो सही इतिहास मिलता है वो राजतरंगिणी में मिलता है, जो कि राजा जय सिंह के टाइम 12वीं-13वीं सदी में लिखी गई थी। तो भाइयों इसका इतिहास हमारे पास पूरा है, पूरी वंशावली है A to Z जितनी भी है। तो उसमें जो इतिहास बताया गया है, तो उसमें जो इतिहास मिलता है वो महाभारत युद्ध के 312 वर्ष पहले का मिलता है, यानी कि आज से 3450 ईसा पूर्व का। वहाँ से लेकर 1148 ईस्वी लगभग 12वीं सदी का इतिहास पूरा राजतरंगिणी में है, और आप सभी देख भी सकते हो। गोनंद जो कि प्रथम मगध नरेश जरासंध का रिश्तेदार था और युधिष्ठिर का समकालीन भी था। वे कृष्ण के बड़े भाई बलराम द्वारा मारा गया था। उसके पुत्र दामोदर थे, जो कि कृष्ण और उसकी सेना ने मार डाला था। बाद में कृष्ण ने 6 महीने के लिए अपनी पत्नी जशोवती को अस्थाई शासिका बना, जिसे उनके बेटे गोनंद ने सफल बनाया। इस गोनंद को 3083 ईसा पूर्व में हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पोते थे, उनके साथ लड़ाई में वो मारे गए, जो कि गोनंद थे। तो भाइयों गोनंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो कि कश्मीर पर हुकूमत करे थे। तो उसके बाद परीक्षित ने कश्मीर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, क्योंकि उनका राज जो था वो हस्तिनापुर से चलता था और कश्मीर तक को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और इसे हर देव को सौंप दिया, जो भी उनके परिवार से थे, मतलब कि अर्जुन के ही वंशज थे, उनके ही परिवार के चचेरे भाई वगैरह थे, मतलब पांडव वंशी थे, चंद्रवंशी थे। और देव से पांडव वंश के राजाओं ने 3031 से लेकर 1752 ईसा पूर्व से 1331 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। तो उसकी वंशावली हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो राजा जो गोनंद हुए हैं ना, तो उसके बाद राजा दामोदर हुए, उसके बाद जशोवती हुई जो कि पत्नी थी दामोदर की, उसके बाद गोनंद हुए जो कि जशोवती के पुत्र थे, उसके बाद खुद परीक्षित हुए जिसके बारे में हमने आपको बताया। परीक्षित ने फिर आगे अपने ही वंश के किसी को हर देव को कश्मीर का राजा बनाया। उसके बाद राजा रामदेव हुए, राजा व्यास देव हुए, राजा दारुण देव हुए, राजा सिंह देव हुए, राजा गोपाल देव हुए, राजा विजयनंद हुए, उसके बाद राजा सुखदेव हुए, उसके बाद राजा रामानंद हुए, संदीनवन हुए, उसके बाद महारान देव या फिर कामदेव हुए, उसके बाद चंद्रदेव हुए, उसके बाद आनंद देव हुए, उसके बाद द्रुपदेव हुए, उसके बाद हरनाम देव हुए, उसके बाद सिनादित्य हुए, उसके बाद मंगलादित्य हुए, उसके बाद श्रीमेंद्र हुए, उसके बाद भीमसेन हुए, उसके बाद इंद्रसेन हुए, उसके बाद सुंदर सेन हुए, उसके बाद गलगेंद्र हुए, उसके बाद बलदेव हुए, उसके बाद नरसेन हुए, उसके बाद गोकर्ण हुए, उसके बाद प्रहाद हुए, उसके बाद बम्बरू हुए, उसके बाद प्रतापशील हुए, उसके बाद राजा संग्राम देव हुए, उसके बाद लारिक चंद्र हुए, उसके बाद बीरम चंद्र हुए, उसके बाद बाबीगना हुए, उसके बाद भगवंत हुए। और ये वंशावली 1752 ईसा पूर्व तक यहीं ही ठहरती है। इसके बाद की भी वंशावली है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ पांडव वंशजों की, अर्जुन के पोते परीक्षित के आगे जो परिवार से थे उनकी बताई। और ये कश्मीर के में इन्होंने हुकूमत की इतने साल, और उसके बाद भी क्षत्रियों के बहुत सारे वंशजों ने राज किया, जैसे कि करकोटा राजवंश जो कि नागवंशी राजपूतों का था। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्षत्रिय वंशजों ने राज किया है, और 1947 तक भी डोगरा राजपूतों की हुकूमत रही है। लेकिन अगर पांडव वंशजों की बात करें कि उसके बाद वो पांडव वंशज कहाँ फैले, कहाँ गए, तो भाइयों उनसे ही आगे पाल डायनेस्टी निकलती है। जितनी भी ये पाल डायनेस्टी के थे ना, जितने भी जो चाहे उन्ना के कुथलेरिया राजपूत हो, जिन्होंने जहाँ पर उनकी एक जागीर भी है, और इसके बाद बिलोरिया राजपूत हो जिन्होंने बिलावर बिसोली भद्रवाह पर राज किया, और चाहे कुल्लू और मनाली पर राज करने वाले चंद्रवंशी हो, वो भी इसी पाल डायनेस्टी से थे। इसके बाद रजौरी में जरालों के आने से पहले जहाँ पर आज के मंगराल या मनियाल राजपूतों का राज था, वो भी जिसमें राजा अमनापाल हुए, वो आज सभी मुस्लिम राजपूत हैं, और थोड़ी वादी में रजौरी पुंछ में रहते हैं, और कोटली में उनकी रियासत है मंगराल राजपूतों की। तो वो भी इसी पाल डायनेस्टी से संबंध रखते थे।
तो इसके अलावा जो करीमची के जो बुटियाल राजपूत हैं, बुटियालों की रियासत रही है करीमची में, जो वहाँ पर महाभारत काल का पांडवों का मंदिर भी है, और वो मंदिर भी बनवाने वाले पांडवों के वंशज ही होंगे। जो परीक्षित जो राजा हुआ उसके उन्होंने जिसको राजा बनाया। और आज भी आप कश्मीर में जाओगे तो पांडवों के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, जो कि इतिहास बताता है कि जहाँ जम सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।